अगर आप YouTube या Instagram पर फूड, फिटनेस, रेसिपी, न्यूट्रिशन जैसा कंटेंट बनाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है, क्योंकि FSSAI ने फूड प्रोडक्शन को लेकर प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर को साफ तौर पर सावधान किया है। मामला क्या है पूरा समझते हैं। FSSAI का कहना है कि अगर कोई ब्रांड आपको अपना फूड प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए देता है तो ब्रांड ने जो भी हेल्थ या न्यूट्रिशन क्लेम बताया है उसे बिना जांचे अपनी वीडियो में नहीं बोलना है। मान लीजिए कोई कंपनी आपको प्रोटीन प्रोडक्ट देती है और कहती है कि इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी या इसे खाने से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो सिर्फ इसलिए कि ब्रांड ने आपको ये स्क्रिप्ट दी है या ब्रांड ने आपको ये चीज बताई है, आप इसे अपनी ऑडियंस को सच बताकर नहीं कह सकते। आपको पहले ये तय करना होगा कि क्लेम के पीछे जो ब्रांड ये कह रहा है, जो स्क्रिप्ट दे रहा है, उसके पीछे कोई भरोसेमंद एविडेंस, कोई प्रूफ है या नहीं है। FSSAI के नियमों के अनुसार फूड एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो ब्रांड से उसके क्लेम से जुड़े स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट या फिर साइंटिफिक एविडेंस मांगना एक अच्छी सावधानी है। यहाँ पे FSSAI ने साफ तौर पर कहा है कि आप ब्रांड से एविडेंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बिना जांचे कोई गलत हेल्थ क्लेम कर दिया तो मामला सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं रहेगा। FSSAI के एडवर्टाइजमेंट और क्लेम रेगुलेशन के नियमों में उल्लंघन होने पर सेक्शन 53 के तहत पेनल्टी का प्रावधान भी है, जो कि केवल आप पे लगेगी, न कि प्रमोशन ब्रांड पर। इसलिए अगली बार जब आप किसी फूड, प्रोटीन, सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप मिले तो 3 चीजें जरूर चेक करना। पहला तो ब्रांड जो दावा कर रहा है क्या वो सही है, क्या उसका एविडेंस है, अगर है तो उसका एविडेंस मांगिए और वीडियो में दिखाइए। और दूसरा ये कि FSSAI के नियमों के अनुसार क्या ये चीज सही है, कि FSSAI इसको क्लेम करता है या फिर नहीं करता है। और तीसरा, सोचिए कि आपका वीडियो देखने वाले व्यक्ति उस जानकारी से मिसलीडिंग ना हो। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी टिप्स कि FSSAI ने ये क्रिएटर को साफ तौर पर खुद प्रोडक्ट में लैब जांच करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन सिंपल भाषा में ट्वीट करके ये जरूर बोला है कि ब्रांड की बात को आंख देखकर भरोसा मत करिए, पहले उसको वेरीफाई करिए फिर प्रमोट करिए अपनी वीडियो में, क्योंकि ऑडियंस का भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन एक गलत क्लेम उसे एक झटके में खत्म कर सकता है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। वैसे ये रूल 2018 से ही था, लेकिन अगस्त 2026 में FSSAI ने ट्वीट करके इस पर कड़ी निगरानी रखने की चेतावनी दी है। यानी कि यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर सावधान हो जाओ, आप पर कभी भी आंच आ सकती है अगर आप इस तरीका से वीडियो बनाते हो तो।